आज हम आपको थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बताने जा रहे हैं। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल्स में अगर हम लोग कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो दो साइड्स को अगर इंटरसेक्ट करता है और उस दोनों साइड्स का रेशियो सेम होता है तो वो लाइन तीसरे साइड्स के पैरेलल होता है। तो थ्योरम्स में क्या गिवन है इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ गिवन है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए बी बाई गिवन हो गया आपका ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए ई बाई ई सी और रिक्वायर्ड टू प्रूव, आपको प्रूव करना है आर टी पी डी ई पैरेलल टू बी सी। अब यहाँ हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शंस मेरा हो गया कि ड्रॉ डी ई डैश। देखिए डी ई डैश एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये डी ई डैश पैरेलल टू बी सी के ये पैरेलल हो गया। इफ ये कब हो सकता है कि when DE is not parallel to BC, यानी ये पैरेलल नहीं है, जबकि हमको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं। देखिए प्रूफ क्या है। प्रूफ में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शंस लिया था कि डी ई डैश इज़ पैरेलल टू बी सी। डी ई डैश इज़ पैरेलल टू बी सी बाई कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शंस है। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होता है कि अगर हम लोग कोई एक लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये रेस्ट टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो थेल्स थ्योरम के आधार पे हो जाएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। ए ई डैश बाई ई डैश सी, यह थेल्स थ्योरम के आधार पे हो गया। लेकिन हम लोगों को गिवन है, बट हियर इट इज़ गिवन, बट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। दिस इज गिवन, ये गिवन है। तो गिवन के आधार पे हम लोग कहते हैं कि अगर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ये है और ए डी बाई डी बी ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स देयरफॉर ए ई बाई ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब देखिए एडिंग बोथ साइड्स 1, दोनों साइड हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। तो अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो हमको मिलता है, इधर भी हम लोग 1 ऐड करेंगे और इधर भी 1 ऐड करेंगे, तो ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस 1। यहाँ एलसीएम हमारा हो गया ई डैश सी, तो ये हो जाएगा ए ई डैश और इसको 1 से इंटू करेंगे तो प्लस ई डैश सी, और राइट साइड में एलसीएम हमारा हो जाएगा ई सी, तो ये हो गया ए ई प्लस ई सी। अब फिगर में देखिए, फिगर क्या कहता है हमारा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये पूरा लाइन हो गया। यानी लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा ए सी और डिनोमिनेटर ई डैश सी ही रहेगा। राइट साइड में देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, तो ये हो गया आपका ए सी। तो राइट साइड का भी न्यूमरेटर हो गया हमारा ए सी एंड डिनोमिनेटर ई सी।
अब दोनों ए सी कट जाएगा तो बचा हमारा 1/E' इज इक्वल टू 1/EC। इसका मतलब क्या है, E' और EC इक्वल होगा, तो E' इज इक्वल टू EC। अब फिर से आप फिगर में आ जाइए। फिगर में कहता है कि E' इज इक्वल टू EC, यानी लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इक्वल है। ये कब हो सकता है, ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इक्वल कब हो सकता है, जबकि E और E' एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहे हों या एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तभी जाकर के ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल only if E and E' must coincide E and E' must coincide, ये दोनों coincide करेंगे। अब अगर ये दोनों पॉइंट coincide करते हैं तो क्या होता है, E' और E अगर coincide करता है तो इसका मतलब DE और DE' लाइन भी coincide करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, यानी दोनों सेम लाइन है। तो जब कंस्ट्रक्शंस में DE' पैरेलल है BC का और ये रेड लाइन जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये लाइन भी पैरेलल होगा BC का। हेंस हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, हेंस DE पैरेलल BC प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग BPT का कन्वर्स प्रूव करेंगे।